ओम शांति। आज 15 जुलाई 2026 शनिवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में विशेष बाबा ने याद पर अटेंशन दिलाते कहा कि याद अर्थात योग बल से ही कट निकलेंगी, इसलिए याद में गफलत नहीं करनी है। मन मना भव का महामंत्र बाप ही देते हैं और कोई दे न सके। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, याद के बल से ही तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। फिर स्मृति दिलाई कि बच्चे जानते हैं कि बेहद का वर्षा बरोबर भारत को मिला था, अब वह नहीं है, फिर से मिल रहा है। रावण द्वारा नरक का श्राप मिला है, इसलिए सब मनुष्य दुखी हैं। अब बाप आकर वर देते हैं, अर्थात वरदान देते हैं, वर्षा देते हैं, वर्षे से सुख होता है। फिर और स्मृति दिलाई कि सारी दुनिया का निराकार बापूजी एक शिव बाबा हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा के बने हैं। शिव बाबा ने आकर हमको अपना बनाया है वर्षा देने के लिए। बाबा कहे तुम मधुबन में आते हो, किस लिए आते हो? शिव बाबा से मिलने के लिए। और अंडरलाइन कराते कहा कि सिर्फ शिव बाबा कहने से समझेंगे नहीं, इसलिए कहा जाता है बाप दादा। शिव बाबा और ब्रह्मा दादा, बेहद का बाप सबका दुख हरता सुख करता है, सबको आकर सुख का वर्षा देते हैं। फिर और स्मृति दिलाई कि तुम अभी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर खड़े होंगे तो तुम हर्षित होंगे, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में है हम अभी ऐसा बन रहे हैं, क्योंकि जानते हो इन्होंने यह प्रारब्ध कैसे पाई। संगम पर ही बाप ने आकर राजयोग सिखाया था। अब हम फिर से बेहद के बाप से राजयोग सीख बेहद की राजाई लेते हैं, फिर से ऐसा लक्ष्मी नारायण बनते हैं। और विशेष कहा कि अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप ज्ञान का सागर है तो ज़रूर बच्चों को ज्ञान ही देंगे। फिर अंत का पाठ समझाते कहा कि अभी मनुष्य बढ़ते ही रहते हैं। जब परम धाम से आत्माएं आना पूरी हो जाएंगी, तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। फिर आत्माओं को शरीर छोड़कर जाने का पाठ शुरू होगा, उनका आना बंद होना और तुम्हारा जाना शुरू होगा। बाबा कहे यह विस्तार की बातें हैं। विस्तार की बातें बाप बच्चों को समझाकर फिर कहते हैं, अपने प्यारे बाबुल को याद करो, तुमको फ़ायदा व प्राप्ति बाप को याद करने में है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, योग बल से ही आत्मा की कट निकलेंगी, इसलिए योग में कभी भी गफलत नहीं करो। मीठे बच्चे, योग बल से ही आत्मा की कट निकलेंगी, इसलिए योग में कभी भी गफलत मत करो। आज मुरली से प्रश्न है, बाप ने बच्चों को बेहद का वर्षा लेने की कौन सी युक्ति बताई जिसमें माया चारों तरफ विघ्न डालती है? उत्तर में बाबा कहे, बाबा ने युक्ति बताई, बच्चे तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन हो। तुम कभी क्रिमिनल असॉल्ट नहीं कर सकते, भाई बहन विकार में नहीं जा सकते। तुम्हें शिव बाबा की मत पर चलकर बेहद का वर्षा लेना है, परंतु माया कम नहीं है, चारों तरफ इसमें ही विघ्न डालती रहती है। हम भाई बहन हैं, एक बाप से वर्षा लेते हैं, यह भूल जाते हैं। बाबा कहे, जहाँ माया को कमज़ोरी दिखाई देती है वहाँ माया विघ्न डालती है, इसलिए बाबा युक्ति बताते हैं, अपने को आत्मा भाई भाई समझो। आज मुरली में गीत बजा, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां भी पा लिया। ओम शांति। गीत का एक अक्षर ही काफ़ी है। बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है और कल्प कल्प मिलता है, यह भी बच्चे जानते हैं। क्या जानते हैं कि बेहद का वर्षा बरोबर भारत को मिला था, अब वह नहीं है, फिर से मिल रहा है। देखते हो, बाबा कहे देखते हो, अभी तो स्वर्ग का वर्षा नहीं है, रावण द्वारा नरक का श्राप मिल रहा है। श्राप से मनुष्य दुखी होते हैं, वर अर्थात वर्षे से सुखी होते हैं। अब ब्राह्मण बच्चे जानते हैं वह है बेहद का निराकार बाप और प्रजापिता ब्रह्मा है बेहद का साकार बाप। बेहद के साकार बाप प्रजापिता ब्रह्मा बिगर कोई होता नहीं। फल गांधी को बापूजी कहते थे,
परंतु कायदे सिर सारे मनुष्य सृष्टि का तो वह बापूजी हो न सके। सारी निराकारी वर्ल्ड का बापूजी है शिव। अभी तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा के बने हैं। बाबा कहे शिव ने आकर हमको अपना बनाया है, वर्षा देने लिए। मधुबन आते हैं किस लिए? शिव बाबा से मिलने के लिए, परंतु वह निराकार है। सिर्फ शिव बाबा कहने से समझेंगे नहीं, इसलिए कहा जाता है बाप दादा। शिव बाबा और ब्रह्मा दादा, दादे का नाम अलग है, बाप का नाम अलग है, इसलिए बाबा कहे बाप दादा कहा जाता है। वह निराकार सबका बाप भी है, सबका दादा भी है। सब बच्चों को बाप दादा से वर्षा मिलता है जरूर। बेहद के बाप से सबको वर्षा मिलता है। वह बाप ही सबका दुख हरता सुख करता है। सतयुग में कोई भी मनुष्य दुखी हो न सके। नाम है स्वर्ग। बाबा कहे जब नाम ही स्वर्ग है तो वहाँ कोई कैसे दुखी हो सकता है? वह है हेवन। वह शिव बाबा है हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर। भारत सबसे पुराना है तो ज़रूर सबसे नया था, तब तो अभी सबसे पुराना हुआ है। सतयुग कलयुग भारत को ही कहा जाता है। बरोबर भारत स्वर्ग था। यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। यह बुद्धि में है। बाबा कहे अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो जट बुद्धि में आएगा। क्या आएगा कि इन्हों को यह वर्षा कैसे मिला, यह पूज्य कैसे बने, कब राज्य किया, किस द्वारा राज्य पाया, यह सारा बुद्धि में आएगा। आगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, माला फेरते थे, ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं था। अभी सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है, सो भी नंबरवार। तुम अभी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर खड़े होंगे तो हर्षित होंगे। बुद्धि में है इन्होंने यह प्रारब्ध कैसे पाई थी। संगम युग पर ही पाई, क्योंकि संगम पर ही पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बाबा कहे संगम पर ही बाप ने आकर राजयोग सिखाया था। यह भी जानते हो। क्या जानते हैं? बहुत जन्मों के अंत के जन्म में बरोबर ब्रह्मा था। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। यह लक्ष्मी नारायण ही अगले जन्म में बरोबर ब्रह्मा सरस्वती थे। ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भी होंगे। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी ना, जरूर प्रजापिता भी होगा। तुम जानते हो। क्या जानते हैं? हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वह हम साक्षी हो दिखते हैं। एक होता है राजाई घराना, दूसरा होता है प्रजा घराना। उसमें भी कोई बहुत साहूकार होते हैं, कोई कम। राजाओं में भी कोई बहुत साहूकार, कोई कम साहूकार होते हैं। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में किसी को भी समझा सकते हो कि इन्होंने यह राज्य कैसे पाया। अब फिर से वही अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। राजधानी स्थापन हो रही है। कितना सहज है। बाबा कहे ड्रामा का यह राज कितना सहज है। पहले बाबा ने आकर हमको राजाई दी, अब फिर हम बाबा से राजाई ले रहे हैं। बाबा कहे अम्बा कौन है यह भी नहीं जानते। तुम कहेंगे यह तो जगत अम्बा है। कल्प पहले भी जगत अम्बा प्रजापिता थे, उन्हों के बच्चे हम थे। संगम युग पर बाबा राजयोग सिखा रहे हैं। जगत अम्बा के बच्चे भी ढेर हैं, परंतु इतने सभी को तो बिठा नहीं सकते। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप ज्ञान का सागर है तो ज़रूर बच्चों को ज्ञान ही देंगे। उनको न मनुष्य न देवता कहा जाता है, उनको परमात्मा ही कहा जाता है। तुम कोई के भी मंदिर में जाओ तो उनकी बायोग्राफी बता सकते हो। राम के लिए भी तुम समझा सकते हो। चंद्रवंशी घराना अभी स्थापन हो रहा है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों का भी धर्म स्थापन होता है। ब्रह्मा का नाम कितना बाला है। ब्रह्मा द्वारा बाप ब्राह्मणों को रचते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया होने से जानते हो। क्या जानते हैं कि हम एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन हैं। फिर हम क्रिमिनल असॉल्ट नहीं कर सकते। भाई बहन विकार में जा नहीं सकते। बाप ने यह युक्ति रची है।
बाबा कहे ड्रामा अनुसार तुम भी ब्रह्मा कुमार, हम भी ब्रह्मा कुमारी, वास्तव में सारी दुनिया बीके हैं। बाबा कहे डायरेक्ट व इनडायरेक्ट सभी ब्रह्मा के ही बच्चे हुए ना, तो ब्रह्मा कुमार कुमारिया हो गए ना, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ही सबका ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, तो एक पिता की संतान बीके हो गए ना। बाबा कहे परंतु जानते नहीं हैं, हम शिव बाबा की मत से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। माया भी कम नहीं है, चारों तरफ विघ्न डालती रहती है। हम भाई बहन हैं, एक बाप से वर्षा लेते हैं, यह भूल जाते हैं। यह तो अच्छी रीति समझते हो। सतयुग में एक ही धर्म था, बाकी सब धर्म खत्म हो जाने हैं। यह भी बच्चे जानते हैं। क्या जानते हैं कि सतयुग में एक ही धर्म होता है। यह कोई नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद यह चक्र फिरता है। तिथि तारीख भी लिखी हुई है। यह भी बुद्धि में रहना चाहिए। हम शिव बाबा से इस युक्ति से वर्षा लेते हैं। लक्ष्य तो मिला हुआ है ना। बाबा कहे बच्चों को लक्ष्य तो मिला हुआ है ना। बाबा कहे युक्ति तो बाबा ने बताई आत्मा भाई भाई समझने की, किस लिए लक्ष्य मिला है। हमको मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनना है, उसके लिए पवित्र बनना है, और पवित्र बनने की युक्ति बाबा ने बताई है आत्मा भाई भाई समझो। बाबा कहे बाप को याद कर बाप से वर्षा लेना है। याद अर्थात योग बल से ही कट निकलेंगी, इसमें कोई गफलत न हो, इसलिए मुरलियाँ मिलती हैं। निश्चय बुद्धि पक्का है तो भल कहाँ भी चला जाए, समझो मुरली नहीं मिलती है तो भी बुद्धि में तो है ना, हम बाबा का बन गया। बाबा ने कितना गुह्य पुरुषार्थ की बात बताई कि बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, उसमें गफलत न हो, उसके लिए रोज़ मुरली मिलती है अर्थात श्रीमत मिलती है, जिससे हम निश्चय बुद्धि पक्के बने रहे, जिससे अवस्था और भी परिपक्व होती जाती है। बाबा कहे समझो मुरली नहीं मिलती तो भी बुद्धि में तो है ना। क्या है कि हम बाबा का बन गया। बाबा ने समझाया है तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, अब तुम बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। यह महामंत्र एक बाप ही बतलाते हैं और कोई बतला न सके। बाप ही कहते हैं, क्या कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे याद के बल से ही तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह अक्षर है परंतु किसी की बुद्धि में नहीं आता। बाबा कहे तमो प्रधान सतो प्रधान अक्षर प्रायः बोलते रहते हैं, लेकिन सतो प्रधान अवस्था किसको कहा जाता है, कब बनती है, यह नहीं जानते। बाबा कहे अब तुम समझते हो। बरोबर कल्प पहले भी बाबा ने यह अक्षर कहा था कि देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझो। यह सब देह के धर्म है ना। सबका बाप एक ही है, सब आत्माएं उस एक बाप को पुकारती हैं। पोप भी गॉड फादर को याद करते हैं, कहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो, इन मनुष्यों की क्रोधी बुद्धि को पलटाओ तो यह आपस में लड़े नहीं। याद तो बाप को ही करेंगे ना। बाबा कहे शिव बाबा को ही पुकारते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। पावन बनेंगे फिर तो इस चीची रावण की दुनिया में रह नहीं सकेंगे, फिर ज़रूर नई दुनिया चाहिए। कलयुग से बदलकर सतयुग तो होगा ही ना, परंतु इतना भी नहीं समझते हैं। अर्थात आत्मा जब सतो प्रधान होंगी तो दुनिया भी सतो प्रधान चाहिए, शरीर भी सतो प्रधान चाहिए। बाबा कहे एक डॉक्टर आया था, कहता था कलयुग में तो कलयुग ही चलेगा। अरे बाबा कहे अरे सदैव कलयुग ही कैसे चलेगा, कलयुग कोई अच्छा है क्या, समझते थोड़े ही है, सिर्फ भावना है, औरों को ले आते हैं, उनको तीर नहीं लगता है, और कोई आने वाले को तीर लग जाए तो भी कुछ न कुछ दलाली मिल जाएंगी, स्वर्ग में तो आ जाएंगे। बाबा से थोड़ा भी आकर सुनते हैं तो भी स्वर्ग में ज़रूर चले जाएंगे, फिर भी हेवनली गॉड फादर के सामने आकर बैठे हैं। बाबा कितना नशा दिला रहे हैं कि हेवनली गॉड फादर के सामने आकर बैठे हैं तो ज़रूर कुछ न कुछ तो वर्षा मिलेगा ही ना। बाबा कहे बाप समझाते हैं मैं सबका बाप हूँ ना, कोई मानते नहीं कि शिव बाबा कैसे आएगा। अरे बाबा कहे अरे आत्मा आ सकती है तो क्यों नहीं आऊँगा,
आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरे में जा सकती है, तो मैं नहीं आ सकता हूँ, नहीं तो मैं कैसे आऊँ। अर्थात बाबा कहे मुझे शरीर का आधार तो लेना पड़ता है ना, जैसे आत्मा लेती है वैसे मैं लेता हूँ, लेकिन मेरा जन्म नहीं होता है। बाबा कहे पुकारते भी हैं, हे पतित पावन बाबा, आकर पतित से पावन बनाओ। बाप कहते हैं मैं आता ही भारत में हूँ, कल्प कल्प के संगम पर एक ही बार आता हूँ। तुम जब 84 जन्म पूरे करते हो तो मैं आता हूँ। तुम बच्चों को निश्चय है बाबा आया है फिर से वर्षा देने। बाप कहते हैं मेरा धंधा ही है, कौन सा, पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापन करना। इसलिए गाया हुआ है, नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश, फिर तुम पालना करेंगे। रोशनी मिली ना, अर्थात समझ मिल गई ना, तो तुम पुरुषार्थ करते हो। बाबा कहे काली का मंदिर देखेंगे तो समझेंगे यह झूठा चित्र है। काली बरोबर जगदम्बा है, परंतु ऐसे भयानक रूप नहीं है। बंगाल में काली के आगे बलि चढ़ाते हैं, परंतु जानते कुछ नहीं। जगदम्बा के मंदिर में लाखों आते हैं, सदैव जैसे मेला ही है। छोटी सी मूर्ति रखी है ना, नाम रख दिया है जगदम्बा। अब जगदम्बा तो एक होनी चाहिए। सिंध में काली का मंदिर कैसा बनाया था। एक बार किले में एक बम फटा तो एक फकीर ने कहा कि काली माता गुस्से हुई है, बस उसने जाकर वहाँ काली का मंदिर बना दिया। अब काली है कौन, कुछ भी नहीं जानते। बाबा कहे इतनी भावना श्रद्धा रखते हैं, लेकिन वास्तव में वह है कौन यह नहीं जानते। बाबा कहे तुमको अब नॉलेज मिली है, ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको तुम न जानो। समझते हो बाबा से वर्षा ले रहे हैं तो पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। पहले नंबर का दुख तब शुरू होता है जब कुमार कुमारी शादी करते हैं। तुम्हें तो शादी करने का कभी ख्याल भी नहीं आना चाहिए। अब बाबा कहते हैं यह रावण राज्य खत्म होना है, यह है विकारी गृहस्थ व्यवहार। देवी देवताओं के लिए गाते रहते हैं, यह किसी को पता नहीं कि इन देवताओं को निर्विकारी बनाने वाला कौन है। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, शास्त्रों में फिर दिखा दिया है कि वहाँ भी विकार थे, परंतु वह है वाइसलेस वर्ल्ड। विकारी दुनिया और निर्विकारी दुनिया में कितना फर्क है। जो कुछ दिन पहले भी बाबा ने कहा था ना कि अभी मनुष्य तमो प्रधान है, तो उनका चिंतन भी वैसे ही चलता है। इसलिए निर्विकारी दुनिया में भी विकारी मनुष्य को दिखा दिया है। वास्तव में बाबा कहे निर्विकारी दुनिया अलग, विकारी दुनिया अलग रहती है। बाबा कहे यह बातें और किसी की बुद्धि में नहीं है। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो कितने थोड़े मनुष्य थे, एक ही धर्म था, फिर वृद्धि को पाया है। चक्र भी पूरा लगाना पड़े तब कहेंगे पूरी पृथ्वी पर चक्कर लगाया। समुद्र का तो चक्र लगा न सके। सतयुग में थोड़े हैं तो कितनी थोड़ी जमीन लेते हैं। अब मनुष्य सृष्टि की हद पूरी होनी है। ऊपर में थोड़ी आत्माएं जो है वह भी आती रहती हैं, मनुष्य बढ़ते ही रहते हैं। यह बात भी बाबा ने कुछ दिन पहले कही थी कि बाबा भी जब सृष्टि पर आ जाते हैं तब भी आत्माएं आती रहती हैं। परम धाम जब पूरा खाली हो जाता है तब जाने का सिलसिला शुरू होता है। बाबा कहे जब वहाँ से सभी आत्माएं आना पूरी हो जाएंगी, तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। फिर आत्माओं को शरीर छोड़कर जाना है, उनका आना तुम्हारा जाना होगा। थोड़े थोड़े आते रहते हैं, समझ की बात है ना। हम पहले पहले जाकर वहाँ रहेंगे। सतयुग में हमारे होते कोई रहना नहीं चाहिए। अर्थात परम धाम भी खाली हो जाता है, फिर नई दुनिया में आते हैं तो नई दुनिया में भी सिर्फ देवी देवताएं होते हैं। बाबा कहे यह विस्तार की बातें हैं। बच्चों को फिर भी बाप कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, अपने प्यारे बाबुल को याद करो। बाबा कहे विस्तार की बातें समझ ली। अब बाबा कहते हैं प्यारे बाबुल शिव बाबा को याद करो। तुमको फ़ायदा है बाप को याद करने में। यह हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मनुष्य बहुत पढ़ते हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं, मून में भी जाते हैं। यह है साइलेंस का घमंड, अति में जाते हैं। मून में कुछ खड़ा थोड़े ही है,
तुम तो सूर्य चांद से भी पार हो जाते हो। यह नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में अभी है। समझते हो, ड्रामा प्लान अनुसार बाबा यह सब बातें बतलाते हैं। बाप ही कहते हैं, मैं तुमको पतित से पावन बनाता हूँ, यह मेरा पार्ट है। बाबा कहे, पतित से पावन बनाना यह मेरा पार्ट है। भक्ति मार्ग में भी यह हमारा पार्ट है तो ड्रामा ना। जैसे तुम पार्टधारी हो, मैं भी पार्टधारी हूँ। मेरा काम है तुमको पतित से पावन बनाना। जो कुछ करते हैं तो उनकी महिमा होती है ना। इन लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा है, परंतु उन्हों को ऐसा लायक किसने बनाया। यह लक्ष्मी नारायण सुखधाम के मालिक थे। अभी तो अनेक प्रकार के कितने दुख हैं। आज कोई मरा, झगड़ा हुआ, भल किसी के पास लाख करोड़ पदम है, परंतु अगर कोई बीमारी आदि आ जाती है तो क्या करेंगे। अर्थात कितने भी पैसे आदि है, बीमारी या कोई दुख तकलीफ आदि आती है तो वह वहीं के धरे रह जाते हैं। बाबा कहे, एक जन्म में पैसा देखने में आता है, परंतु ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई दुख नहीं हो। किसी न किसी प्रकार का दुख सभी को होता है। अभी तो यह पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाने हैं। इसलिए बाबा कहे, सही समय पर सही प्राप्ति करना यही बुद्धिमानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर वापस घर जाना है, परंतु जाएंगे तब जब आत्माओं का आना बंद होगा। इस विस्तार को बुद्धि में रख एक बाबुल को प्यार से याद करना है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए निश्चय बुद्धि बन बाप से पूरा वर्षा लेना है। कहाँ भी रहते याद के बल से आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, स्वमान में स्थित रहे, विश्व द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले देह अभिमान मुक्त भव। स्वमान में स्थित रहे, विश्व द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले देह अभिमान मुक्त भव। स्पष्टीकरण है, पढ़ाई का मूल अक्षर है, देह अभिमान से न्यारा हो, देही अभिमानी बनना। इस देह अभिमान से न्यारे अर्थात मुक्त होने की विधि ही है सदा स्वमान में स्थित रहना। संगम युग के और भविष्य के जो अनेक प्रकार के स्वमान हैं, उनमें किसी भी एक स्वमान में स्थित रहने से देह अभिमान मिट जाएगा। जो स्वमान में स्थित रहता है उन्हें स्वतः मान प्राप्त होता है। सदा स्वमान में रहने वाले ही विश्व महाराजन बनते हैं और विश्व उन्हें सम्मान देती है। आज बाबा ने देह अभिमान को सहज मिटाने की विधि बताई कि अपने स्वमान में रहो। जितना स्वमान में रहेंगे उतना देहभान समाप्त होता जाएगा, और दूसरा, जितना स्वमान में रहेंगे उतना ही सम्मान भी प्राप्त होगा, और स्वमान में रहने से ही अपना विश्व राज्य अधिकार भी प्राप्त कर सकेंगे। आज का स्लोगन है, जैसा समय वैसे अपने को मोल्ड कर लेना, यही है रियल गोल्ड बनना। आज के अव्यक्त इशारे हैं, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे, शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि अभी निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करो। तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप याद, इस याद द्वारा ही माया व प्रकृति का विकराल रूप शीतल हो जाएगा। आपका तीसरा नेत्र ज्वालामुखी नेत्र माया को शक्तिहीन कर देगा। बाबा कहे, तमोगुणी सृष्टि को परिवर्तन करने की सहज विधि कौन सी है? अपने अंदर निर्भयता की ज्वाला और तपस्या की ज्वाला के आधार से प्रकृति के विकराल रूप को शांत कर सकेंगे और माया को शक्तिहीन बनाकर स्वयं शक्तिशाली बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।